Light is shone for the righteous, and joy for the upright in hearts. Rejoice in the Lord, O you righteous, and give thanks to his holy name. Amen. आप सबको जय मसीह की। आज आपके सामने मैं पढ़ूंगी निर्गमन की पुस्तक से 34 अध्याय, उसका 29 to 35, 29 से 35 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सिनाई पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वो ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून ने और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। जब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा उससे बातें करने लगा। इसके बाद सब इजरायली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीनाई पर्वत पर उनके साथ बात करने के समय दी थी, वे सब उसने उन्हें बताई। जब तक मूसा उनसे बात न कर चुका, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा, परंतु जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने उनके सामने जाता, तब वो उस ओढ़ने को निकलते समय तक उतारे हुए रहता। फिर बाहर आकर जो आज्ञा उसे मिली उन्हें इजरायलियों से कह देता था। इजरायली मूसा का चेहरा देखते थे कि उसमें किरणें निकल रही हों, और जब तक वो यहोवा से बातें करने को भीतर न जाता, तब तक वो उस ओढ़ने को डाले रहता था। आप सबको जय मसीह की। हम पढ़ेंगे दूसरा पतरस 1 बाब की 13 से 19 तक। मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ, तब तक तुम्हारी सूझी दिलाकर उभारता रहूं, क्योंकि यह जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सदा स्मरण कर सको, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुसरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप महिमा में से ये वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आती सुनी। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है, वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा कहते हो, जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है, जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमके। ये प्रभु का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने के प्रभु। आप सबको जय मसीह की। हम पढ़ेंगे मरकुस उसका 9 अध्याय और 1 से 10 तक। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसा है कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ न देख ले, तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना के साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका ऐसा चमकने लगा, यह यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया। वे यीशु के साथ बातें करते थे।
इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए, क्योंकि वह न जानता था कि यहाँ उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तब उन्होंने एकाप चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को न देखा। पहाड़ से उतरते समय उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी न उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से न कहना। उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे, मरे हुओं में से जो जी उठने का क्या अर्थ है। ये प्रभु यीशु मसीह की इंजील है, इसे पढ़े और सुन जाने पे हम सबको आशीष मिले। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ मन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ मन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
आप सबको सलाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आज की इस इबादत में, ऑनलाइन सर्विस में। और जो नहीं आ पाते हैं वो हमारे ऑनलाइन सर्विस में बैठ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और जो आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। आज टुडे द फोर्थ संडे बिफोर ईस्टर, पुनरुत्थान पर्व से पूर्व चौथा रविवार। और आज की जो विषय लिया गया है, थीम द ट्रांसफिगरेशन रिवील्स द ट्रू ग्लोरी एंड अथॉरिटी ऑफ जीसस द सन ऑफ गॉड। परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह का दिव्य रूपांतरण उसकी सच्ची महानता और अधिकार का वर्णन करता है। और यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के पाक कलाम से जो लिया गया है, खासतौर से बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की किताब, उसका 34 अध्याय और 29 आयत से उसकी आखिरी आयत तक। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 34 एंड वर्सेस फ्रॉम 29 to 35 एंड सेकेंड पीटर, दूसरा पत्रस पहला अध्याय और उसकी 13 आयत से 19 आयत तक। एंड होली गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 9 वर्स 1 to 9, 1 to 10। सेंट मरकुस की इंजील उसका 9वां अध्याय की पहली 10 आयतें। और यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण, वह प्रभु यीशु मसीह का महिमा मंडल, तो किस तरह से दिव्य रूपांतरण होता है और प्रभु उसको महिमान्वित करते हैं। यहां पर देखते हैं हम परमेश्वर के इस वचन से, खुदा के इस पाक कलाम से, कि यहां पर जो है खास तौर से कुछ चीजें जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताई जाती है, कॉन्फिगरेशन, कन्फर्मेशन। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है, जो उसका दिव्य रूपांतरण है, वह किस तरह का है। यहां पर एक बात देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को समय समय से, समय अनुसार उनको बताता है, उनको गाइड करता है। यहां पर यही चीज देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ यहां पर कुछ बातें करते हैं कि जब परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आता हुआ न देख ले, तब तक मौत का स्वाद न चखे। परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर का राज्य क्या है, वह किस तरह से हमें उसको डिफाइन करना, किस तरह से उसको हम देखते हैं। यहां पर देखते हैं कि उसका दिव्य रूपांतरण, द ट्रांसफिगरेशन हैज ये डबल सिग्निफिकेंस। उसका मतलब क्या, उसका महत्व क्या है। ट्रांसफिगरेशन का जो है दिव्य रूपांतरण का क्या महत्व रखता है, उसके बारे में यहां पर अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ी मुख्य बातें मुख्य रूप से उनको प्रेजेंट करते हैं, उनको वहां दिखाते हैं। यहां पर किस तरह से दिखाते हैं, अगर हम देखें कि यहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह, यहां पर जब 6 दिन के बाद यहां लिखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लिया। क्यों कि ये 3 शिष्य जो है खास तौर से प्रभु यीशु मसीह के इर्द गिर्द हमेशा रहा करते थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको एकांत में ले जाते हैं। एकांत में आप देखिए कहीं भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भी मिलता है हमें, एकांत में प्रभु प्रार्थना करते हैं, एकांत में प्रभु जी प्रवचन करते हैं, एकांत में उन्हें सिखाते हैं, ताकि वहां पर एकांतवास हो, उनका दिमाग इधर उधर न जाने पाए और वो सही तरह से प्रभु यीशु मसीह से सीख सके। आज भी अगर हम देखते हैं, जब हमारी क्लासें लगती हैं, जब पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट पढ़ते हैं, टीचर जब पढ़ाते हैं तो बड़े क्लास के अंदर पूरा
एकाग्र रूप में ज्ञान को इस तरह से बांटा जाता है ताकि कहीं ऐसा न हो कि वो न सीख पाए। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह उनको एकांत में ले जाते हैं और वहां पहाड़ पर ले जाते हैं। उनको पहाड़ पर ले जाना और उनके लिए दिखाते हैं कि उसका रूप बदल जाता है। प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हो जाता है, रूप ही बदल जाता है। प्रभु यीशु मसीह कोई जादूगर नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह एक सच्चे इंसान, एक ट्रू गॉड, ट्रू ह्यूमन, मुकम्मल खुदा, मुकम्मल इंसान। तो यहां पर उसका जो महत्व है, जो रूपांतरण का, उनको दिखाना चाह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि वो क्या है, वो समझ सके प्रभु यीशु मसीह को। और वहां पर उनका रूप किस तरह से बदल जाता है, उनका रूप किस तरह से बदल जाता है। अगर इसके बारे में अगर हम देखें निर्गमन की किताब में और उसके 19 अध्याय में बड़ी खूबसूरत तरीके से जो है कि वहां पर लिखा हुआ है 19 अध्याय की 9वीं आयत में, और बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर परमेश्वर का वचन किस तरह से अपने शिष्यों के साथ, वहां पर जो मूसा के लोग हैं उनके लिए, कि परमेश्वर मूसा से क्या कहता है, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूं, बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूं, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूं तब ये लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। यानी यहां पर परमेश्वर याहवे, The Lord said to Moses, Behold, I am coming to you in a thick cloud, that the people may hear when I speak with you, and they may believe you forever. जो मैं तुमसे बातें करूं, लोग उस पर विश्वास करें और उसको लोग जान सकें कि सदा तुझ पर विश्वास करें। वहां पर, लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने 3 शिष्यों को ले जाते हैं, आप उनसे बातें करते हैं और उनसे कहते हैं। आज सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जब रूप बदल जाता है तो वहां पर होता क्या है। देखिए, लिखा है कि उसका वस्त्र ऐसे उज्जवल कि वो ऐसा कोई भी दुनिया का, कोई इस पृथ्वी पर कोई धोबी वास नहीं कर सकता, कोई धुल नहीं सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया भी दिखाई देता है। एलिया के और उसके साथ वो बातें करते हैं। यीशु के साथ वो तीनों, आनी एलिया, मूसा और प्रभु यीशु मसीह। यहां लिखा है वहां वो 3 शिष्यों के साथ थे। यहां प्रभु यीशु मसीह को, उन तीनों को वो तीनों दिखाई देते हैं, मूसा, एलिया और जीसस। 3 of them talking together। वो स्पेशली मूसा और एलिया जो है प्रभु यीशु मसीह से बातें कर रहे हैं। उन्होंने देखा यहां कोई जादूगर नहीं है, कोई किसी तरह का उनको इस तरह से हिप्नोटिज्म नहीं है, बल्कि वहां पर एक परमेश्वर की दिव्य शक्ति, अलौकिक परमेश्वर, उसकी जो रूपांतरण उनको दिखाया जा रहा है, ताकि दे मस्ट बिलीव। जिस प्रकार से वहां पर निर्गमन किताब 19 अध्याय की 9वीं आयत में जो लिखा है कि परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, थिक क्लाउड, उस गहरे बादल में से परमेश्वर उनसे बातें करता ताकि वो उसकी सुने और उस पर मूसा पर विश्वास करें। ये चीज यहां पर कंपैरेटिव स्टडीज फ्रॉम दिस गॉस्पेल एंड दैट बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 9, कि यहां पर जो वो बातें करते थे, पतरस जो देखता है, जब पतरस इस बात को देखता है तो कहता है, हे रवि, हमारा यहां रहना अच्छा नहीं है, हमारा यहां रहना अच्छा है, पर हम क्या करें यहां। वो वहां पर एक मंडप बनाने की बात करते हैं कि हम लोग बनाएं, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए, तेरे लिए। लेकिन वह इस बात को नहीं जानता था कि क्या मैं कह रहा हूं। मूसा वाज द गिवर ऑफ लॉ,
मूसा जो है वो परमेश्वर की जो व्यवस्थाएं थी उसके द्वारा है, और एलिया वन ऑफ द फर्स्ट प्रोफेट, एक वह प्रोफेट, वह नबी जो परमेश्वर के पैगाम को लेकर के आते हैं और वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातें करते हैं। इसलिए यहां पर वो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वहां पर होता क्या है अगर हम देखें, क्योंकि वो मूसा और एलिया के बारे में इसके बाद वो न जानता था कि क्या उत्तर दें, क्या हम कहें, लेकिन इसलिए बहुत डरे हुए भी थे, क्योंकि उन तीनों को पहली बार देखा इस रूप में, और उसका जीवन उन लोगों का डरे हुए थे उस पहाड़ पर, कहीं हमारे साथ कुछ तो नहीं होगा। ह्यूमन नेचर, वो डर सकते हैं, लेकिन वहां आवाज आती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, ही इज द माई बिलवड सन, इसकी सुनो। और जब उन्होंने एकाएक चारों दृष्टि की और यीशु को छोड़ और अपने साथ और किसी को देखा, जब उन्होंने चारों तरफ देखने लगे, लिखा उन्होंने चारों तरफ देखने लगे, चारों तरफ दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को, जब उनका ध्यान भटक गया, उनका ध्यान चारों तरफ होने लगा, जब तक वो उस तरफ उनका फोकस था, उस तरफ उनका ध्यान था। दैट्स कहने का मतलब कि आज हमें परमेश्वर के साथ संगति करनी है, परमेश्वर के साथ बातें करनी है, परमेश्वर पर विश्वास करना है। हम दूसरा पत्रस जो की किताब पत्री में देखते हैं, यहाँ पर दूसरा पत्रस और उसका पहला अध्याय, बड़ी खूबसूरत सी आयत यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरा पत्रस की पहले अध्याय में ही, और बड़ी खूबसूरत सी आयत उसका 12 और 21 कुछ चंद आयतों में, कि वह कहते हैं कि मैं जानता हूं, बड़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पत्र से लिखा है, क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता के आदर और महिमा पाई, उस प्रताप में महिमा में से यह वाणी आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूं। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे, वहां उस समय पवित्र पहाड़ पर पत्रस उस बात का वर्णन यहां अपनी पत्री में करते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो भविष्यवक्ता का वचन है, वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है, जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमके। भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, वो प्रभु यीशु मसीह, जो भोर का तारा, जो मॉर्निंग स्टार है, उसका प्रकाश हमारे दिलों में जब तक न चमके, हमें उसका प्रकाश हमारे जीवन के अंधकार को दूर करना है। जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए इस मॉर्निंग स्टार, इस भोर के तारे का प्रकाश इस दिमाग में प्रकाशित करना है। और जब तक हमारा फोकस उस स्टार की तरफ नहीं होगा, तब तक हम अंधकार में रहेंगे और अंधकार की शक्तियां हमारे जीवन पर हावी रहेंगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ मोसेस या एलिया और जीसस, ये दोनों का जो वर्णन है, दोनों की जो बातें हैं, हमें ये बताती हैं, हमें ये समझाती हैं कि हम प्रभु पर हमारा विशेष फोकस होना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह पर जब तक हम फोकस नहीं कर पाएंगे, तब तक शायद हम समझने में देर कर सकते हैं, समझ नहीं सकते। दूसरी बात, पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। यहां बड़ी खूबसूरत सी बात है, प्रभु हम, क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं प्रभु के साथ अंत तक बचे रहेंगे। यहाँ पर लिखा है कि इन्हीं बातों के साथ एक दूसरे को, वहां पर उस बात की बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की बात करते हैं, लेकिन ये जो है, ये तीनों यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान की बातें करते हैं। अज्ञान होना बहुत जरूरी है।
बिना इस प्रकाश का हमारा जो फोकस है, अगर कोई शूटर है वो शूट करता है तो किस तरह से शूट करता है, उसका जो निशाना जो है, उसका जो फोकस जो है, जिस चीज को शूट करने वाला है उस पर अगर नहीं होगा तो गोल अचीव नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने गोल को हमेशा अपना जो फोकस है वो सही रखना चाहिए। इसलिए ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। एक बार एक महिला उसके पास बच्चे नहीं थे, लेकिन वो बच्चों के लिए किसी स्कूल में जाती हैं, जैसे बोर्डिंग का स्कूल होता है, हॉस्टल में, और वहां वो जाती हैं। और उस समय वहां पर हर साल मेला लगा करता था, और उन्होंने उन बच्चियों के साथ में मेले में गई, उनको पैसे बांटती हैं, 10-10 रुपया, 20-20 रुपया वाट में सबको दिया है। और उन्होंने कहा अपने हिसाब से जो कुछ लेना आप खरीद लेना, जो इस पैसे में, इतने पैसे में जो भी कुछ आता है। सब ने, जितने बच्चे थे, अपने अपने हिसाब से खरीदा। किसी ने कुछ फैशनेबल आइटम्स, कुछ आइटम्स, कोई खाने का, कोई किस तरह का आइटम, सबने खरीदा। एक लड़की जी थी और उसका नाम था प्रार्थना। उस लड़की ने एक प्रार्थना की किताब खरीदी, और एक वो गांव देहात में आज भी हमारी माताएं बहनें स्वेटर बुनती हैं, तो स्वेटर बुनने वाली सिलाई होती है 2, उसने उसको खरीदा। और एक प्रार्थना की किताब, किस तरह से प्रार्थना करते हैं, किस तरह से परमेश्वर के ज्ञान को हम पा सकते हैं, उसने 2 चीजें खरीदी सिर्फ, एक प्रार्थना किताब, एक सिलाई की वो जो तीलियां जो होती हैं, और लेकर के आती हैं। सब ने उनको दिखाया। वो लड़की बेचारी भी अपनी पहुंची और दिखाई। उन्होंने पूछा, बेटा आपने ये प्रार्थना की किताब क्यों खरीदा है? आपने इस सिलाई की जो 2 तीली खरीदा, इसका क्या मतलब है? कुछ समझा सकती? उसने कहा कि आज इस दुनिया में, इस समाज में रहने के लिए हमें प्रार्थना की बहुत आवश्यकता है। इतना करप्शन है इस देश में, इसमें हमें प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा, उसके प्रकाश से ही हम सही रास्ते पर चल सकते हैं। और दूसरी बात, ये जो सिलाई की जो तिली आप बता रहे हैं, ये इस बात को हमें करते हैं कि हम हार्ड वर्क करें। हार्ड वर्क, मेहनत इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए परमेश्वर का ज्ञान अगर पाना है तो हमें इस परमेश्वर की तरफ फोकस करना है और हार्ड वर्क करना है। बिना हार्ड वर्क के, बिना मेहनत का कोई भी चीज पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए उस लड़की को उन्होंने गोद लिया। उन्होंने कहा, आज से तुम मेरी बेटी, और तुम्हें जो भी खर्चा होगा मैं पढ़ाऊंगा। एक बार भूतपूर्व राष्ट्रपति हमारे महामहिम डॉक्टर APJ कलाम साहब से कुछ बच्चों ने सवाल किया कि आप बताइए कि हम लोगों को अपने विकास करने के लिए, डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू। उन्होंने उनको जवाब दिया कि यू नीड टू थिंक 4 थिंग्स। 4 बातों को उन्होंने बताया कि आपको सबसे पहली बात तो यह है कि कंटिन्यूअसली एक्वायर नॉलेज, हमेशा सीखने की कोशिश करो, हमेशा ज्ञान पाने की कोशिश करो। एक्वायर्ड नॉलेज, कंटिन्यूअस एक्वायर्ड नॉलेज। दूसरी बात हार्ड वर्क। तीसरी बात परसिवरेंस, सोलिडारिटी, और इसके बाद सक्सेस। तो ये जो चीजें हैं, ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान हमारे विचारों के अंधकार को दूर करता है और ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान ही सबसे बड़ी चीज है। प्रभु ने कहा कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जो उस ज्ञान की खोज करता है, जो ज्ञान पाता है, उसे परमेश्वर आशीषित करता है।
इसी तरह से यहाँ पर सारे जो प्रभु के शिष्य थे, जो प्रभु के शागिर्द थे, वो डरे हुए थे, लेकिन प्रभु ने उनको ज्ञान दिया, उनको समझ दी, उनको बुद्धि दी, और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया, उनके डर को दूर किया। ज्ञान जब होता है तो भय दूर होता है, इसलिए ज्ञान होना जरूरी है। हमें आत्मिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, हमें समाज में हार्डवर्क की जरूरत है, और जिससे परमेश्वर की महिमा होती है। प्रभु यीशु मसीह, द गॉड इज ओनली, जीसस इज ओनली। परमेश्वर का जो वचन है, उसकी इच्छा है, उसकी जो किंगडम, उसका राज्य है, और उसकी महिमा, इस सारी चीजों को हम समझ सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसके ज्ञान की तरफ बढ़ें, उसमें उसको जानने की कोशिश करें, और इसके द्वारा परमेश्वर सबको आशीष देता है। आइए हम अपने आप को वी मस्ट एग्जामिन आवरसेल्व्स, खुदा के वचन की तरफ ध्यान दें कि उसका वचन हमें क्या सिखाता है, और परमेश्वर सबको आशीष देता है। Our Heavenly Father, thank you and so much for this beautiful time, beautiful day, beautiful your words that we had meditate. Let your blessings everyone upon each one of us guide us and lead us into path of truth, path of justice and path of peace. Let glorify your mighty name. In the name of Jesus I ask. Amen. आइए हम सब मिलकर निकाया का विश्वास वचन पढ़ेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, स्वर्गयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत परमेश्वर से सत परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पोंतियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज का कभी अंत न होगा। वह पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने सिफारिशी दुआएं पढ़ूंगी। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। ऐ आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से जिंदगी पाए। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे से फूट और झगड़े पैदा करती है, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं और सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, उन सारे लोगों के लिए जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के लिए दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं और
जो बुजुर्ग हैं और जो बीमार हैं और जो कोविड-19 की बीमारी से रोगी से ग्रसित हैं और उन किसानों के लिए दुआ करते हैं। ऐ रहम खुदावंद हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें एक मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री, उन सब के लिए भी जो किसी की तरह का अख्तियार रखते हैं। ऐ रहम खुदावंद हमारी दुआ सुन। सब मसीह लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनकी मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए ऐ रहम खुदावंद हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडिटर, दक्षिण भारत की कलीसिया की मॉडिटर और मार्थोमा कलीसिया के पेट्रोपोलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वो अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। ऐ रहम खुदावंद हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे इन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। ऐ रहम खुदावंद हमारी दुआ सुन। ऐ आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्दी ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। As our Savior Christ has taught us, so we pray. हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, आइए हम प्रार्थना करें। Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread, forgive us our debt, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from the evil. For the kingdom, the power and the glory are yours now and forever. Amen. Peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God on His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God the Mighty, the Father and the Son and the Holy Spirit be among you all and remain with you always. Amen.